ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं धर्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो एक सिंसियर भक्त होता है वो कभी भी हेल्पलेसनेस का एक्सक्यूज नहीं देता। हम देखते हैं कई बार हमारी हर क्लास में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जी हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी टॉलरेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आंसर्स मिलने के बाद भी सेम क्वेश्चन बार बार क्यों पूछे जाते हैं? डिवोटीज हेल्पलेसली क्वेश्चंस पूछते हैं। बट एक्चुअली अगर हम देखें आज की जो क्लास की चर्चा है उसमें दो शब्दों पर हम फोकस करेंगे, एक्सक्यूज और हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है? मैं कुछ करना चाहता हूं बट मैं कर नहीं पा रहा। A feeling of being unable to take care of oneself or do things without the help of others. और एक्सक्यूज का मतलब क्या है? बहाना। A good reason that is given for doing something that one wants to do for other reasons. मतलब इच्छा तो है मेरी करने की, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं किसी और बहाने से कर रहा हूं। अगर ये बहाना नहीं होता तो भी मैं करता। हम जपा के लिए उठ नहीं पाए, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था या कुछ भी रीजन। लेकिन अगर तबीयत खराब नहीं होता तब भी मैं उठने तो वाला था नहीं, उठने की तो मेरी इच्छा है नहीं, तो बहाना। तो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा डिटेल में आज एनालाइज करेंगे। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्या है? बहाने का मतलब क्या है? लैक ऑफ डिजायर, हमारी इच्छा नहीं है। जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी होती है। क्यों? अरे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, जप्पा के लिए जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। तो तकलीफ भी है पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी है। क्यों? क्योंकि ये सब करने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बच्चे की इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की। एक एम्प्लॉय जो है उसको फर्क नहीं पड़ता कंपनी सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही, बस उसको छुट्टी मारने के लिए अगर मिल जाए, ऑफिस जाने का मन नहीं करता। लेकिन खुलेआम नहीं बोल सकता। क्यों? लोग बोलेंगे अरे तुम कैसा स्टूडेंट हो, स्कूल नहीं जाओगे, तुम कैसे एम्प्लॉय हो, ऑफिस नहीं जाओगे। तो मजाक उड़ाया जाएगा, निंदा की जाएगी। और दूसरी तरफ एक अपोजिट डिजायर भी है कि भाई लोग हमें सिंसियर बोले। सिंसियर, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूँ, मैं एक सिंसियर एम्प्लॉय हूँ, मैं एक सिंसियर साधका हूँ। तो दोनों डिजायर्स कैसे पूरी होंगी? तो हम कश्मकश में रहते हैं हमेशा। इसीलिए जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि अरे हम बीमार हो गए, तो उस एक्सक्यूज को हम झट से पकड़ लेते हैं। अच्छा हुआ बीमार हो गया, अभी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बीमारी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, बट बहाना बनाने के लिए काफी है। हमें अपनी डिफॉल्ट सेटिंग चेक करनी चाहिए। मेरी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो सेवा करने की है या एंजॉय करने की है? जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या पूछते हैं? क्यों नहीं करूं? आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। अगर आप मुझे रीजन देंगे तभी मैं नहीं करूंगा, वरना तो मैं करने ही वाला हूं इसको। और जब किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम पूछते हैं मैं क्यों करूं। मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है मैं नहीं करने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मैं करूं तो मुझे एक रीजन दो। दोनों क्वेश्चंस का मतलब क्या है? मेरी डिफॉल्ट सेटिंग तो अपने मन की बात सुनने की है। मेरा मन कह रहा है करो तो मैं करूंगा, मुझे रीजन दो क्यों नहीं करना। और मेरा मन बोल रहा है नहीं करो तो मैं नहीं करूंगा, मुझे रीजन दो क्यों करना है। तो दोनों केसेस में डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? मैं अपने मन की बात मानूंगा। अगर आप मुझे कोई ऐसा रीजन देते हैं जिससे मेरा ज्यादा बड़ा लॉस हो रहा हो, जिससे मुझे समझ में आ जाए, तो मैं आपकी बात मानूंगा।
हमें काफी तकलीफ होती है, काफी दुख होता है कि जब हमें बताया जाता है कि आप ये मत करो तो हमें तकलीफ होती है। बट हम उसको एक्सेप्ट कब करते हैं? जब हमें पता चलता है कि अगर मैं ये बात नहीं मानूंगा जो सामने वाला व्यक्ति मुझे समझा रहा है तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, तब हम बात मानते हैं। और मिजरी की डेफिनेशन क्या है? हमें हमें गलत रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती, हमें खुशी होती है। अच्छा है ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा है स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तकलीफ कब होती है? जब मैं कुछ करना चाहता हूं बट नहीं कर पा रहा, या मुझे पता है ये रास्ता गलत है फिर भी मैं उस रास्ते पे हेल्पलेसली चले जा रहा हूं, तब तकलीफ होती है। जैसे कई बार बैड हैबिट्स, हमें पता है ये हैबिट गलत है, मुझे छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा। या फिर आलस आ रहा है मुझे। या फिर कई बार आदत होती है हमारी चीजों को टालने की। काम करना है बट मैं करना भी चाहता हूं, बट करने की इच्छा नहीं है, कल करूंगा परसों करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जब हम उस चीज में फंस जाते हैं तब हमें तकलीफ होती है, अदरवाइज तकलीफ नहीं होती। जो हमारी जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है या जो मिजरी है, वो कब फील होती है? जो मटेरियल गेन्स हैं उससे उससे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर मुझे भौतिक स्तर पर तकलीफ होने वाली है तब मैं बोलता हूं कि अरे मैं फंसा हुआ हूं, अरे मुझे इतना सारा प्रोजेक्ट का काम करना था बट मैं कर नहीं पा रहा। स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हम नहीं सोचते, हम मटेरियल गेन्स के बारे में ही सोचते हैं। हम कभी जपा में, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं बहुत बहुत हेल्पलेस हूं, मैं अपना अपना जपा सुन नहीं पा रहा। हम कब बोलते हैं मैं हेल्पलेस हूं? जब मुझे जपा में टेस्ट नहीं आ रहा। टेस्ट मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट नहीं आ रहा, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, इच्छा नहीं हो रही मेरी जप करने की। अगर मैं माइंडलेसली एक मशीन की तरह ऑटोमेटिकली जपा कर रहा हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही जपा करने में, और जपा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बैठने का मन नहीं कर रहा तो हम बोलते हैं बहुत तकलीफ हो रही है जपा में। अगर कोई भक्त अपना जप सुन पा रहा है और वो सुनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, भले ही उसमें टेस्ट नहीं आ रहा हो, तो एक सिंसियर डिवोटी काफी खुश होता है। आज मैं अपना जप सुन पाया, संघर्ष था, टेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अपना जप सुन पाया, मैं अच्छे से सेवा कर पाया। भगवान प्रसन्न हुए होंगे मेरे जप से, टेस्ट आया या नहीं आया। और जो थोड़ा इनसिंसियर या सेमी सिंसियर डिवोटी होता है वो क्या बोलता है? आज जब में मजा आया, थोड़ा टेस्ट आया, भले ही मैं कुछ नहीं सुन पाया, भगवान प्रसन्न हुए हो या नहीं हुए हो, मुझे मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस नहीं जाता और खुश होता है कि आज मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मैं बीमार हूं, लेकिन अगर कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है, उसको नहीं अच्छा लगता। वो अपनी पूरी कोशिश करके जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि नुकसान हो जाएगा, पैसा मेरा है। एम्प्लॉय नहीं जाएगा तो मालिक का नुकसान होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं खुद ही मालिक हूं तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। इसीलिए थोड़ी छोटी मोटी बीमारी में तो, हल्के फुल्के बुखार में तो रुकते नहीं है, जाते हैं, अपनी दुकान खोलता है, अपने बिजनेस पे जाता है। जब बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है तब नहीं जा पाता, लेकिन तब भी अफसोस करता है, अरे मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में कितना नुकसान हो जाएगा, आज दुकान बंद करनी पड़ेगी, कितना धंधे का नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये हमारे फैमिली बिजनेस की तरह है। ये कृष्ण वैशिष्य का प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में कि डिस्ट्रीब्यूटिंग शिल प्रभुपाद बुक्स इज आवर फैमिली बिजनेस। लेकिन ये जो फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट है, ये हम अपनी साधना सेवा, जो इंस्ट्रक्शंस हमें गुरु से मिली हैं उनको फॉलो करने के लिए भी लगा सकते हैं। जो भी चीज भक्ति से जुड़ी है हम उसके लिए बोल सकते हैं कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। अगर ढंग से नहीं किया तो हमारा नुकसान होगा। अगर मैं बीमार हूं और या जो भी रीजन है जिसकी वजह से आज मैं जपा में नहीं आ पाया, तो मैं बोल दूंगा प्रभु जी मुझे जपा ग्रुप से मत निकालिए, मैं बीमार था, ये था वो था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन नुकसान किसका है? मेरा नुकसान है। तो हमें एक सिंसियर डिवोटी को ये समझ में आता है। जब एक व्यक्ति के पास जेन्युइन रीजन होता है, बहाने नहीं बना रहा, जेन्युइनली बीमार है या जेन्युइनली कोई कोई भी रीजन है,
और उसकी वजह से वो कोई कोई काम नहीं कर पा रहा, तो एक फीलिंग होती है लॉस की, रिग्रेट की, अरे मैं कर नहीं पाया। खुशी नहीं होती। बीमार है नहीं उठ पाए तो एक रिग्रेट होता है, अरे मैं आज सुबह अपने राउंड्स नहीं कर पाया। लेकिन जब हम बहुत शैलो एक्सक्यूज देते हैं, तो मुझे आज जपा में क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि नींद नहीं खुली। जब भी हम ऐसे एक्सक्यूज देंगे ना, कभी भी हमारे अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग नहीं आएगी, अफसोस की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम उस चीज को हल्के में ले रहे हैं। जब रीजन बहुत बड़ा होता है और बहुत सीरियस होता है और वो हम देते हैं और अफसोस करते हैं, तब हम अफसोस करते हैं कि ये मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब हल्के हल्के रीजन देते हैं ना, अरे इंटरनेट का डेटा पैक खत्म हो गया था इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो फिर हमें कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। बहुत छोटे छोटे मामूली रीजंस की वजह से हम अपना जो हमारी ड्यूटी है वो हम नहीं कर रहे। इसका मतलब हम ड्यूटी को सीरियसली नहीं समझते, और जब हम सीरियस नहीं है तो फिर हमें अफसोस भी नहीं होगा। तो अपनी फीलिंग्स को चेक करना चाहिए। कई बार हमारे संग कोई गलत करता है, तो हमें हम एक एक्सक्यूज देते हैं, उसने भी तो ऐसा किया था, मैं भी करूंगा उसके साथ। तो ये भी एक एक्सक्यूज है, रिवेंज इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज। मेरी इच्छा क्या है, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा, और ऐसी तकलीफ पहुंचाने में मुझे आनंद आएगा। ये आनंद क्या है, इल्यूजन है। शांति पड़ती है ना, किसी दुश्मन का कुछ नुकसान हो जाता है तो बहुत शांति पड़ती है, बट वो एक इल्यूजन है, हमारा एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। एक डिवोटी सोचता है कि बदला लेने से अच्छा है मैं अपनी एनर्जी भगवान को खुश करने में लगाऊं। और जब वो इल्यूजरी हैप्पीनेस, जो बदला लेने में जो इल्यूजरी हैप्पीनेस है उसको छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है, तब माफ करना बहुत आसान होता है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव। कई बार हमसे कुछ अपराध हो जाते हैं, अपराध नहीं, दूसरों को तकलीफ हो जाती है। अब कीर्तन में डांस कर रहे हैं, डांस करते करते किसी दूसरे डिवोटी के पैर पे पैर पड़ गया, उसको थोड़ा थोड़ा सा लग गया, तो एक तरीका है हम बोल सकते हैं अरे प्रभु जी दिखा नहीं था, सॉरी। एक तरीका है हमें अफसोस हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, हेल्पलेसली हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन क्योंकि ऐसा हो गया है तो मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, अरे ये क्या हो गया, सॉरी प्रभु जी सॉरी, ये क्या हो गया, आई एम वेरी सॉरी। हम आसानी से एक्सक्यूज नहीं देंगे। अभी जैसे हमारे केस में जपा में कई बार हम ब्रेक लेते हैं, स्पेशली माता जी, काफी हाउस होल्ड ड्यूटीज होती हैं। लेकिन वो ब्रेक लेने से क्या होता है, हमारा जपा थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है, हमारा बीच में छूट गया कंटिन्यूटी, फोकस थोड़ा सा चला गया, जेन्युइन रीजन है। लेकिन क्या हमें अफसोस हो रहा है, अरे मेरा जपा बीच में रुक गया, वो हमें ध्यान देना चाहिए। क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैं बार बार ब्रेक ले रहा हूँ उससे मेरा जपा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं हेल्पलेसली ब्रेक ले रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये फीलिंग है कि इससे मेरा जपा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मुझे ये ब्रेक्स ना लेने पड़े, या फिर इन ब्रेक्स को मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। ठीक है ना, थोड़ी देर गैस बंद करके आनी है, बीच में थोड़ा चावल चढ़ा दूंगी, या बीच में कुछ अपना ऐसा काम कर लूंगा, बीच में डेटिस को उठा दूंगा, बीच में 5 मिनट छोटी सी शॉर्ट मंगल आरती कराऊंगा। मल्टीटास्किंग करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, या हमें अफसोस हो रहा है कि मेरा जपा बीच में इंटरप्ट हुआ, डिस्टर्ब हुआ। क्या फर्क पड़ता है, भगवान का नाम ही तो लेना है, बड़बड़ाना है बस, उच्चारण ही तो करना है, तो वो तो मैं कर रहा हूँ। ध्यान देने की तो कोई आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन नहीं, हमारी सेवा सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, मंत्र को सुनना है आदर के साथ, ध्यान पूर्वक, वो हमारी असली सेवा है। जब हम सिर्फ हरिनाम बोलने में और सोचेंगे सिर्फ यही करना है, तो फिर हम हरिनाम का आदर करना भूल जाएंगे, ध्यान देना भूल जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो इन समरी, जब हम एक्सक्यूज की बात करते हैं, एक्सक्यूज का मतलब है लैक ऑफ डिजायर, तो हमें अपनी इच्छाओं को टटोलना चाहिए। क्या मेरी इच्छा क्या है, और क्या मुझे अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हमें ये समझ में आएगा तब हम समझ पाएंगे कि क्या मैं एक्सक्यूज दे रहा हूं, या मैं वाकई में सीरियस हूं, मैं वाकई में हेल्पलेस हूं। दूसरा टॉपिक, हेल्पलेसनेस।
हेल्पलेसनेस का एक्चुअल रीजन कई बार क्या होता है, हम हेल्पलेसनेस का एक्सक्यूज देते हैं, और उसके पीछे क्या होता है, लैक ऑफ एंडेवर एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं हेल्पलेस हूं। आप हमेशा देखेंगे जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारी मेहनत से हो या किस्मत से हो, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छे नंबर लेकर आया, बहुत ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जब कुछ गलत होता है, या तो हमने मेहनत नहीं की या मेहनत करी भी, जैसा भी हो, हम क्या कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा हुआ तो मैंने ऐसा कर दिया, बुरा हुआ तो मेरे साथ ऐसा हो गया। कभी ये नहीं बोलते मैं आलसी था, आज मैंने जब अच्छा नहीं किया, आज जब अच्छा नहीं हुआ। ज्यादातर करके यही शब्द निकलते हैं, क्यों, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने थोड़ी किया, अपने आप ही मेरा जब अच्छा नहीं हुआ। कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। जब हम वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते, हमें उस चीज की कदर नहीं है। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उस चीज की वैल्यू नहीं करता, बट मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वो चीज मेरे लिए वैल्यू है। मैं मानना नहीं चाहता कि वो चीज को मैं कदर नहीं करता उस चीज की। तब फिर मैं एक्सक्यूज दूंगा, अरे मैं हेल्पलेस हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट जी क्या करूं, इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, डेटा खत्म हो गया, वो 25 रुपए का रिचार्ज, नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं हेल्पलेस हूं, मेरा डेटा खत्म हो गया। क्योंकि मैं अपने जपा को 25 रुपए के रिचार्ज से भी कम कीमत समझता हूं, तो मैं हेल्पलेस फील करता हूं। इस तरह के अगर हम बहाने दे रहे हैं और अपने आप को जेन्युइनली हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो अपने आप को टटोलना चाहिए, अरे क्या ये हेल्पलेसनेस है, 25 रुपए की भी कीमत नहीं है मेरे जबकि, या 100 रुपए का रिचार्ज होगा जो भी है, क्या मैं वाकई में उतना एफोर्ड नहीं कर सकता। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस, अभी ऑनलाइन हम जपा कर रहे हैं तो थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी मुझे ये सब समझता नहीं है टेक्नोलॉजी, मैं बूढ़ा हूं, मैं मुझे समझता नहीं है, मैंने कभी ये यूज नहीं किया। अंदर क्या है, अरे कौन करेगा, इच्छा नहीं है करने की, लेकिन हम बोलते हैं अरे मुझसे कैसे होगा। हम ये बहाने तब तक नहीं दे सकते जब तक कम से कम हमने 2-3 घंटे ना लगाए हो समझने में, कि जूम में साइन इन कैसे करते हैं, डिस्प्ले नेम कैसे सेट करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। फट से हमने 1 मिनट के अंदर बोल दिया, इंस्ट्रक्शन सुनने से पहले, अरे मैं कैसे करूंगा, तो इसका मतलब थोड़ी इनसिंसेरिटी है। कोशिश कितनी की मैंने, वो हमें देखना चाहिए। कई बार इंस्ट्रक्शन रहती है, वर्चुअल बैकग्राउंड मत यूज करिए, ब्लर बैकग्राउंड मत यूज करिए, अपना डिस्प्ले नेम चेक करके बैठिए। दिन में जपा के टाइम 2 बार बैनर लगता है, अपना डिस्प्ले नेम चेक करें, मल्टीटास्किंग ना करें, वर्चुअल बैकग्राउंड ना रखें, वीडियो हमेशा ऑन रखें, याद दिलाने के लिए भी। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट मन क्या कहता है, ये 4-5 सेकंड, जो कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे ना, ज्वाइन करते अपना नेम चेक कर लो बस, बराबर है कि नहीं, कितना 2 सेकंड लगेगा, वो भी मैं क्यों करूं, ऑलरेडी मुझे इतनी तकलीफ है, जैसे तैसे तो मुझे अपनी 16 माला पूरी करनी है। और उसके ऊपर आप बोल रहे हो थोड़े और सेकंड लगाकर थोड़ा ध्यान दो, तो वो सेकंड भी मुझे लगाने पड़ेंगे, कितना बड़ा बर्डन है। क्योंकि जपा को ही हम बर्डन समझते हैं, तो फिर ये उसमें आप बर्डन ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं तकलीफ में हूँ, 16 माला करनी पड़ रही है, फिर आप बोलते हो नाम भी चेक करो, वीडियो भी बराबर रखो। थोड़ा बहुत तो मल्टीटास्किंग करना पड़ता है ना, आप मना कर रहे हैं, कितना बड़ा बर्डन है। मुझे याद है, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, एक फिजिक्स की बुक थी, एक रशियन ऑथर की, आई ई इरोडोव, और वो बहुत ही पतली पुस्तक थी। बाकी सब लोग बहुत मोटी मोटी पुस्तकों से तैयारियां करते थे अपने कंपटीशन की, लेकिन वो एक बुक बहुत पतली थी, उसमें बहुत गिने चुने सवाल थे, बहुत कठिन सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाते थे। मैंने उस बुक पर काफी मेहनत की थी, उसका हर एक एक प्रश्न सॉल्व किया था। और उसमें ये नहीं था कि मैं इंटेलिजेंट था और बुक खोलता था और फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाते थे क्वेश्चंस। उसका एक एक क्वेश्चन को मैं कभी कभी आधा आधा, एक एक, 2-2 घंटे तक घूरता रहता था, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, कैसे सॉल्व होगा, उस पर मेडिटेट करता रहता था मैं। और उस एक पुस्तक ने मेरे जो फिजिक्स में जो मेरी हेल्प करी, वो बाकी सारी बुक्स नहीं कर पाई।
तो हेल्प कैसे हुई? उस पर मेडिटेट करने में, एक एक क्वेश्चन पर जो संघर्ष किया उससे मैं सीखा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो हमारा प्रोग्रेस होता है वो हमारे संघर्ष से होता है, हम कितना संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करते टाइम बोला था, हमारे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लासेस में। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लासेस में पूछे, आनंद वृंदावन प्रभु से, अपने गुरु महाराज से, जो भी स्पीकर हैं उनसे, कितने क्वेश्चन हमें याद हैं और कितने उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें याद हैं। अगर हम वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भूल गए हैं तो क्या मतलब था वो क्वेश्चंस पूछने का? क्या हम सीरियस थे? क्या हम सिंसियर थे वो क्वेश्चन पूछते टाइम? हमें कोई अधिकार नहीं है वो क्वेश्चन पूछने का जब तक उस प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है उसको फॉलो करने के लिए मैंने अपना पूरा पूरा पूरी कोशिश, पूरा अपना मन उसमें लगा दिया है। जब जब जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे जो जवाब मिला था, उसको फॉलो करने के लिए जब तक मैंने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई है तब तक मुझे अगला प्रश्न पूछने का हक नहीं है। एटलीस्ट जब तक मैं, जो जवाब मुझे मिला था मैं उसको मन में रखकर उस पर मेडिटेट नहीं कर रहा। अगर मैं उसको मेडिटेट कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे, मैंने ये प्रश्न पूछा था, मुझे ये उत्तर मिला था, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। अदरवाइज सब हल्के में हो जाता है। अभी आनंद वृंदावन प्रभु की कोई भी आप क्लास सुनेंगे, वो हर क्लास में सेम आंसर देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ की हैं सबके लिए एक ही आंसर देते हैं। और क्लास के एंड में एंडिंग हमेशा सेम होती है। वो जो चार पांच चीजें बोलते हैं ना, हमेशा कभी एक या दो चीज इधर उधर होती है, पर घूम फिर के सेम चीज बार बार आती है। ह्यूमिलिटी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग साधना, फिलोसॉफिकल कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज, नो वैष्णव अपराध। हर क्लास के एंड में सेम ही चीज तो बोलते हैं। फिर भी हम कहते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। बार 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 सेम सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो जब हम सॉल्यूशन, अभी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बोलेंगे मैं बीमार हूं, डॉक्टर बोलेगा ये दवाई खा लो, आपने दवाई खाई नहीं, बीमारी गई नहीं। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे डॉक्टर मैं बीमार हूं, फिर डॉक्टर ने दवाई दी, आपने खाई नहीं। तो ये तो चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला, आप चक्कर लगाते रहो डॉक्टर के। लेकिन जब डॉक्टर की दी हुई दवाई हम खाएंगे तब हमारी बीमारी जाएगी। फिर हम डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाएंगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो जब जो सॉल्यूशन दिया जाता है, जब हम उसको फॉलो करते हैं, तब फिर वो क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। फिर नए चैलेंजेस आते हैं, बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, फिर हम वो पूछते हैं। लेकिन अगर हम सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब सिंसेरिटी में कुछ कमी है। हम, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु का जो मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीजें प्रभु जी बोलते हैं, एसोसिएशन, एसोसिएशन। लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे और फिर भी बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रभु जी ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करें, ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करें, तो कुछ प्रॉब्लम है। जो ह्यूमिलिटी के दो एस्पेक्ट हैं, एक एक तो फीलिंग, ह्यूमिलिटी की फीलिंग, अपने आप को छोटा हम फील कर रहे हैं या नहीं, और एक एक्शन। फीलिंग शायद हमें ना आए, शायद अंदर से हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन एक्सटर्नली तो हम ह्यूमिलिटी दिखा सकते हैं ना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो दिखा सकते हैं, जल्दी उठकर रोज आ तो सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो तो कुछ हद तक हमारे वश में है। जो हम हेल्पलेसनेस बोलते हैं, वो हेल्पलेसनेस कुछ नहीं है, सिर्फ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। पावर नहीं है, बिजली चली गई इसलिए मेरा वीडियो डार्क है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कुछ ना कुछ करके अपने आप को दिखा देते हैं। थोड़ी मेहनत करते हैं, लाइट में जाकर बैठेंगे या फोन का लाइट चालू कर देंगे, कुछ तो करेंगे। बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्या ये इम्पॉसिबल है? अपना वीडियो भी ऑन रखना कई बार इम्पॉसिबल सा लगता है, टू द डिग्री वी आर इनसिंसियर। इसका मतलब है हम अपने जपा को काफी कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इससे जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए हम काफी कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम कई बार बोलते हैं प्रभु जी मेरे लिए प्रे करिए, मेरे लिए प्रे करिए। बट अगर हम सफिशिएंटली स्ट्रगल नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम से, तो हमें दूसरों को प्रे करने के लिए बोलना नहीं चाहिए। अदरवाइज ये जो प्लीज प्रे फॉर मी ना, बहुत कैजुअल हो जाता है। अगर हमारी फीलिंग्स ही नहीं है हेल्पलेसनेस की, तो इसका मतलब हम हेल्पलेसनेस फील ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या हम डिवोटीज को प्रे करने के लिए बोलेंगे?
और डिवोटीज को समझ में आ जाता है, अरे ये तो हेल्पलेस फील ही नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा है अरे आई एम सो हेल्पलेस, आई एम सो हेल्पलेस। तो अच्छा नहीं लगता, कैजुअल हो जाता है वो। एक डिवोटी अगर सही मायनों में हेल्पलेस फील कर रहा है, तो वो क्या करता है, अगर जेन्युइनली भी हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता, तो भी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उन पर मेडिटेट करते रहना चाहिए, कई बार सालों तक, जब तक वो इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती। हम एग्जांपल देखते हैं शिला प्रभुपाद का। उनको उनके गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया, जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो। 43 ईयर्स तक उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन पर मेडिटेट किया, नहीं पूरी कर पा रहे थे, सिचुएशन ऐसी थी, फैमिली लाइफ थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन ये इस एक इंस्ट्रक्शन को हृदय में लेकर बैठ गए, जब तक वो पूरी नहीं हुई 43 साल के बाद। एक वो साउथ इंडियन ब्राह्मणा की उसकी स्टोरी आती है। उनके गुरु ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु जो साउथ इंडिया टूर पर गए थे, तो एक ब्राह्मण से मिले जो गीता उल्टी हाथ में रखकर और पढ़ना उनको आता नहीं था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो बोले आप गीता आपने उल्टी पकड़ी हुई है, क्यों क्यों पकड़े हुए हो गीता? मेरे गुरु ने कहा था गीता पढ़ो, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, बट वो गुरु की आज्ञा है कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं गीता हाथ में लेके बैठूंगा, पढ़ नहीं सकता, हाथ में तो लेके बैठ सकता हूं। तो वो गुरु की जब आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन सारा साक्षात्कार हो गया। तो साक्षात्कार चीजें करने से नहीं आता, साक्षात्कार जब गुरु की आज्ञा को हम अपने हृदय में रखते हैं, तब साक्षात्कार आता है, तब रियलाइजेशन आता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें भले ही पढ़ना नहीं आता, लेकिन गीता का सार तुमने समझ लिया। क्यों? जब भी गीता हाथ में लेता था वो रोता था ब्राह्मण, ये सोचकर कि कैसे कृष्ण अपने भक्त के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। हमें ये फीलिंग्स नहीं आती है। जो भी हम हेल्पलेसनेस बोलते हैं, वो जो हेल्पलेसनेस ना एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है कृष्ण को प्रसन्न करने की। अगर हम अपने मन में जो हमारी एस्पिरेशन अगर सही है, आशाएं अगर सही हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा अगर सही है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने जो कहा बस मैंने कर दिया, सिर्फ करना नहीं है, आज्ञा को अपने हृदय में एकदम, जो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह अपने हृदय में अंकित कर देना। इट मीन्स एचिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ Guru in our heart, even when we are externally not able to follow the instructions. एक सिंसियर डिवोटी होता है, वो कभी भी हेल्पलेसनेस का एक्सक्यूज नहीं दे सकता। कितना भी हेल्पलेस हो, वो कभी अपनी कोशिश नहीं छोड़ता, अपना एंडेवर नहीं छोड़ता। अपने जप में हम, हमारे साथ रोज रोज ये स्ट्रगल है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने मन को वापस नहीं ला सकते। मन भटकेगा ही भटकेगा, लेकिन एक सिंसियर डिवोटी कभी वो स्ट्रगल छोड़ता नहीं है, मुझे सुनना है। अच्छे, पिछले 70 मंत्र नहीं सुन पाया, ये 71वां मंत्र मुझे सुनना है। पिछले 107 मंत्र नहीं सुन पाया, ये 108वां मंत्र मुझे सुनना है। अभी स्ट्रगल करनी है, अभी सुनना है, अभी सुनना है, अभी सुनना है। ये स्ट्रगल हमेशा करता रहता है एक सिंसियर डिवोटी। तो समरी में अगर हम बोले, तो जब भी हम बोलते हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, तो वैसा बोलने से पहले हमें अपना एंडेवर देखना चाहिए, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं? और प्रयास करने के बाद भी अगर मैं फेल हो रहा हूं, तो क्या मुझे रिग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा? या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरे लिए प्रे करें, दूसरे लोग मुझे हेल्प करें, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ? नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। अभी एक तरफ हम बोलते हैं कि रोजी सिंसियर डिवोटी कभी हेल्पलेसनेस का एक्सक्यूज नहीं देता, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि सिंसियर डिवोटी वो है जो हेल्पलेस फील करता है। तो हेल्पलेसनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हेल्पलेसनेस की फीलिंग होनी चाहिए। अगर मैं कर भी पा रहा हूं सक्सेसफुली, तब भी एक डिवोटी हेल्पलेस फील करता है, अरे कृष्ण ने पकड़ के करवा दिया, मैं तो कठपुतली हूं, मैं तो हेल्पलेस हूं। जब कृष्ण डोरी छोड़ेंगे, तब फिर मैं गिर जाऊंगा जमीन पर, क्योंकि मैं तो हेल्पलेस हूं। तो सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है, दोनों केस में एक डिवोटी सक्सेसफुल फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। ऐसा नहीं कि जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हेल्पलेस फील कर रहा है, और सक्सेसफुल हो गया तो अरे मैंने किया, नहीं। सब कृष्ण कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कृष्ण मुझे एक मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं, एक माध्यम की तरह यूज कर रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं। मेरी कोई अ, शक्ति नहीं है। सक्सेस फील करने के बाद भी हेल्पलेस फील करता है। और
दूसरी तरफ अगर कंप्लीटली हेल्पलेस है, तब भी हेल्पलेसनेस का एक्सक्यूज नहीं देता, स्ट्रगल करता रहता है, आशा करता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, मांगता नहीं है, डिमांड नहीं करता। मैं हेल्पलेस हूं, बट मैं डिमांड डिमांड आदमी कब करता है? जब उसे उसको कंट्रोल की फीलिंग होती है, ए ऐसा कर वरना तुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो भगवान को हमने सैलरी पे नहीं रखा हुआ। एक भिखारी हेल्पलेस फील करता है लेकिन डिमांड नहीं करता। तो उसी तरह एक सिंसियर डिवोटी हेल्पलेस फील करता है लेकिन हेल्पलेसनेस का कभी एक्सक्यूज नहीं देता। हरे कृष्णा।